हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं, यानी हमारा ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होने वाले इस पूरे को हम जो भी आपकी स्क्रीन के सामने इस पूरे को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी के बड़े बड़े सेंटेंसेस को। चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरा आपको एक पैराग्राफ जैसा दिख रहा है, इसे हमने पार्ट बाय पार्ट कर रखा है, यानी हमने इसको तोड़ तोड़ के किया है ताकि आपको भी समझ में आए और आप आसानी से कर सकें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक बार एक लड़का था, तो इसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट लाइन बाय लाइन हम आपको समझा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार, अब किसी भी कहानी में आपको दिखे एक बार, तो एक बार के लिए हमेशा इंग्लिश में प्रयोग होता है वंस। एक लड़का था। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि एक लड़का को समझ लेंगे कि ये तो सब्जेक्ट है भाई, पर नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वाली कोई भी कहानी हो जहाँ पे बोला जाता है कि एक रानी थी, एक राजा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बच्चा था, जिसमें भी ये प्रयोग किया जाता है एक लड़का था, तो यहाँ पे ना देयर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट होता है देयर, ये जो हो जाता है एक लड़का एक राजा, वो सब ऑब्जेक्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक लड़का भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा जो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है देयर। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आ जाता है देयर। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब था है, तो था के लिए इसका प्रयोग होता है वॉज का। फिर एक लड़का यानी अ बॉय। वंस देयर वॉज अ बॉय, तो ये हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो पहाड़ी पर चढ़ते गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था। अब हम इसे कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ध्यान से देखिए और सीखिए कि कैसे हम इसे ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो। अब जो का ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए जो का ट्रांसलेशन इस आधार पे होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर लिविंग बीइंग है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है कि जो खाना खा रहा है, यानी जो जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो जिंदा जीव है तब हु का प्रयोग होता है, और अगर वो निर्जीव है तब विच का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जो का प्रयोग हो रहा है उस लड़के के बारे में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे हु के रूप में, क्योंकि वो जिंदा है भाई, जिंदा है। इसलिए जो पहाड़ी पर चढ़ते गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है हु, और देखिए अब वर्ब हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो तो पता ही है लास्ट में है। वॉज मतलब था के लिए लगाया जाता है वॉज, हमने वॉज लिख दिया। पहाड़ी पर चढ़ते गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऊब गया था, हमारा जो वर्ब हो जाता है वो ऊब गया होना। यहाँ पे इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थक गया था, बोल सकते हैं कि थक गया था, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टायर्ड, यानी वो थक गया था देख कर गांव की भेड़ों को, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, फिर हम पीछे पीछे चलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ पर हम पीछे, यहाँ पे गया था इसके लिए हमने लगा दिया वॉज, और उसके बाद उब गया था तो उसके लिए हमने लगा दिया टायर्ड। अब देखते हम पीछे पीछे चलते जाएंगे, यानी इस तरफ हम चलते जाएंगे। को देखकर, भेड़ों को देखकर, हम इसे कैसे ट्रांसलेशन करें। देखिए को देखकर यानी टू सीइंग, देखने को क्या बोलते हैं, सीइंग बोलते हैं ना, तो टू सीइंग हो गया। इतना हो गया हमारा। भेड़ों को, तो भेड़ों को क्या बोलते हैं, भेड़ों को बोलते हैं शीप, तो हम इसमें लिख देंगे शीप। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ की भेड़ों को देखकर वो उब गया था। अब उसके बाद क्या है, गाँव की, तो गाँव के लिए हम लिख सकते हैं ऑफ विलेज, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑफ विलेज। यहाँ पे देखिए ऑफ का की हो या फिर का हो, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। गांव की हो गया। पहाड़ी पर चढ़ते को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग बोला जाता है चढ़ने को, ग्रेजिंग। पहाड़ी पर ऑन हिल, पहाड़ी को क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं, ऑन हिल। तो क्या बना हमारा, जो पहाड़ी पर चढ़ते गांव की भेड़ों को देखकर ऊब गया था, तो इसे हमने लिखा Who was tired to seeing sheep of the village grazing on hill। इतना हमारा हो गया ना। अब हम आगे पढ़ लेते हैं अपनी स्टोरी को। अपना मनोरंजन करने के लिए उसने गाया। अब हम इसे ट्रांसलेशन कर देते हैं। अपना मनोरंजन करने के लिए, यानी इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम थोड़ा पीछे से ऐसे करके बनाएंगे। करने के लिए यानी अपना मनोरंजन करने के लिए, तो टू इंटरटेन लग सकता है ना, हो सकता है। मनोरंजन यानी इंटरटेन, और करने के लिए यानी टू एंटरटेन
ये हो गया हमारा टू एंटरटेन, अपना किसका मनोरंजन करने के लिए, अपना के लिए उसे हम लिखेंगे हिमसेल्फ हो गया। टू एंटरटेन हिमसेल्फ, अपना मनोरंजन करने के लिए उसने गाया तो उसने के लिए हम क्या, उसने किसने गाया, उसने, तो हम ये ही लिख सकते हैं ना, उसने यानी वह। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, उसने गाया, उसने यानी कौन, वह गाया, वह, और वह के लिए क्या लगाया जाता है, ही, तो हमने ही लगा दिया, सिंपल सी बात है। ही गाया को क्या बोलते हैं, सिंग, और गा चुका है यानी सैंग, इसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया यहाँ पे, तो सैंग हो गया। तो क्या बना हमारा, टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग, उसने गाया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस की। देखिए अब क्या बन रहा है, भेड़िया को तो सिंपल हम वुल्फ बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वुल्फ लिख देता हूँ। भेड़िया यानी वुल्फ, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो भेड़िया के लिए तो हम वुल्फ सीधे लिख देते हैं, वुल्फ हो गया। भेड़ का पीछा कर रहा है, देखिए हमारा ये जो है वुल्फ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वुल्फ पीछा कर रहा है, यानी ये हमारा कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है। पीछा कर रहा है यानी वुल्फ इज़ आएगा, इज़ क्या हमारा जो वर्ब क्या है, वर्ब पीछा करने को क्या बोलते हैं, चेसिंग, तो हमने चेसिंग लिख दिया, चेसिंग। वुल्फ इज़ चेसिंग, भेड़िया पीछा कर रहा है, किसका कर रहा है, भेड़ का, तो ऑफ यहाँ पे का के लिए लग जाएगा ऑफ, भेड़ यानी शीप का पीछा कर रहा है, हो गया। वुल्फ इज़ चेसिंग ऑफ शीप। तो ऐसे करके हमने इस पूरे के पूरे को हम ट्रांसलेट कर दिया है। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसे लिखा है। देखिए ये हमारा, वैसे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने ये पूरा ऐसे बिल्कुल जो असली वाला है वो ये है, हमने जो लिखा है वो ये है, आपको सही रूप में दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो द है और हमने द वहाँ पे नहीं लगाया। तो देखिए द लगाना कोई वो नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी हो, यानी बिल्कुल ज़रूरी हो द लगाना, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके पढ़ाने की बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं, हम पूरे कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके, और जितना प्रयास करते हैं आप कर सकते हैं। एक लाइक कर दीजिए, बस लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाने का। तो हमें इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।